जापान एक ऐसा देश जिसे अक्सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, जहां हर सुबह उम्मीद की एक नई किरण के साथ शुरू होती है। यह नाम बुलेट ट्रेन की रफ्तार, चेरी ब्लॉसम की नाजुक खूबसूरती, जेन गार्डन की शांति और नियॉन लिट टोक्यो सड़कों की चकाचौंध की इमेज दिखाता है। ये सब मिलकर जापान की एक चमकदार, आकर्षक तस्वीर बनाते हैं। ये वो पोस्टकार्ड हैं जो जापान दुनिया को भेजता है, बहुत ध्यान से चुने हुए, खूबसूरती से पेश किए हुए। हर तस्वीर में एक कहानी छुपी है जो जापान की परफेक्शन और डिटेल के प्रति लगाव को दर्शाती है। लेकिन क्या होगा अगर ये इमेज सिर्फ पब्लिक फेस हो, टेटिमाए, जो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिटी को छुपा रहा हो? क्या इन खूबसूरत परतों के नीचे कुछ और भी है जो आमतौर पर नजर नहीं आता? पॉलिश किए हुए बाहरी हिस्से से परे गहरी परछाइयों और शांत पैराडॉक्सों का जापान है, जहां पुराने विश्वास मॉडर्न एंग्जाइटी से मिलते हैं। यहाँ परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं और घुल मिल भी जाते हैं। ये नोरिन कर्टन को हटाने और जापानी जीवन के छिपे हुए पहलुओं को देखने की एक जर्नी है। हर पर्दे के पीछे एक नई कहानी, एक नया रहस्य छुपा है। हम अनकहे रूल्स, सोशल प्रेशर और अर्बन लेजेंड्स को एक्सप्लोर करेंगे जो लाखों लोगों के जीवन को आकार देते हैं। ये वो चीजें हैं जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन हर रोज की जिंदगी में गहराई से महसूस होती है। लाइट को सही मायने में एप्रिशिएट करने के लिए हमें उन परछाइयों को पहचानना होगा जो उसे गहराई देती हैं। जापान की सुंदरता उसकी रोशनी में ही नहीं, उसकी छाया में भी छुपी है। तो आइए जापान के छिपे हुए कोनों में अपनी जर्नी शुरू करें। वो कहानियां जो फुसफुसाई जाती हैं, लेकिन शायद ही कभी जोर से बताई जाती हैं। इस सफर में हम जापान के अनदेखे, अनसुने पहलुओं को करीब से जानेंगे। जापानी धर्म भव्य मंदिरों और आइकॉनिक श्राइन से कहीं ज्यादा है। छिपी हुई रस्में जैसे फैमिली अल्टर पर डेली ऑफरिंग या एक शांत सड़क पर जीजो स्टैच्यू रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है। ये काम इंटीमेट होते हैं जो इंडिविजुअल्स को पूर्वजों और स्पिरिट्स या कामी से जोड़ते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे दुनिया में रहते हैं। पवित्र को साधारण में सहजता से इंटीग्रेट किया जाता है। न्यू ईयर से पहले सफाई करना हाइजीन और प्यूरिफिकेशन दोनों है। रेवरेंस एक डेली रूटीन है, न कि वीकली ऑब्लिगेशन। ये शांत रस्में एक स्पिरिचुअल माइंडसेट को दिखाती हैं जहां अनदेखी दुनिया हमेशा मौजूद रहती है। यह पवित्र के साथ एक लगातार शांत डायलॉग है जिसे बाहरी दुनिया शायद ही कभी देखती है। जापान को अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हॉन और टटेमाए, निजी सेल्फ और सार्वजनिक मुखौटा को अंडरस्टैंडिंग ना होगा। टटेमाए सामंजस्य बनाए रखने के लिए पहना जाने वाला विनम्र मुखौटा है। होने सच्चा सेल्फ है जो केवल कुछ भरोसेमंद लोगों को ही दिखाया जाता है। यह द्वैतवाद सोशल इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, जिसके लिए लगातार बातचीत और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। बिजनेस में हाँ का मतलब सिर्फ मैं आपको सुन रहा हूं हो सकता है, न कि सहमति। टटेमाए एक्शन में सामंजस्य बनाए रखने का दबाव आइसोलेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि सच्ची भावनाएं अक्सर दबा दी जाती हैं। यह अदृश्य स्क्रिप्ट समाज को आकार देती है, व्यक्ति पर समूह को प्राथमिकता देती है। हनी और टाटिमे के बीच का डांस जापानीज सोशल बिहेवियर की कुंजी है। यह वह मौन अंडरस्टैंडिंग होता है जो समाज को एक साथ रखता है। जापान के आर्थिक चमत्कार पर करोशी अधिक काम से मौत का साया है। दूर से सराही जाने वाली सैलरीमैन की भक्ति एक घातक जाल बन सकती है। अधिक काम अंदर तक समाया हुआ है। अपने बॉस से पहले जाना बुरा माना जाता है और बिना भुगतान के ओवरटाइम की उम्मीद की जाती है। कठोर पदानुक्रम और अनुरूपता का दबाव वर्क लाइफ बैलेंस को खत्म कर देता है, जिससे क्रॉनिक स्ट्रेस और कभी कभी त्रासदी होती है। प्रीमियम फ्राइडे जैसी सरकारी पहल मदद करने का लक्ष्य रखती है, लेकिन कल्चरल चेंज धीमा है। जब अपने प्रियजन अधिक काम से मर जाते हैं तो परिवार पहचान के लिए संघर्ष करते हैं। करोशी जापान की सफलता की मानवीय लागत को दिखाता है। व्यक्तिगत भलाई पर सामूहिक को प्राथमिकता देने के खतरों के बारे में एक वार्निंग। टोक्यो के गगनचुंबी इमारतें सरलता और मौन बलिदान दोनों पर बनी है। यह जापान की कॉर्पोरेट लेजेंड का गंभीर प्रतिकथन है। ग्रुप ओरिएंटेड जापान में हिकिकोमोरी एकांत प्रिय युवा जो समाज से हट जाते हैं एक छिपा हुआ संकट है। वे खुद को महीनों या सालों तक बंद कर लेते हैं, सोशल टाइज को तोड़ देते हैं, अक्सर तीव्र सोशल प्रेशर और असफलता के डर के कारण।
परिवार चुपचाप पीड़ित होते हैं, शर्म और अनिश्चितता के बोझ तले दबे होते हैं। इस घटना पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा हिकिकोमोरी मौजूद हैं। एक घनी आबादी वाले देश में कई लोग पूरी तरह से आइसोलेशन चुनते हैं, एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ एक मौन विरोध जो अनुरूपता की मांग करती है। हिकिकोमोरी जापान की मशीन में भूत हैं। उनका अलगाव सतह के नीचे की एंजाइटी को दिखाता है। उनका अस्तित्व मॉडर्न जापानी समाज की एक कठोर आलोचना है। माउंट फुजी के बेस पर फैला आओकिगाहरा पेड़ों का एक विशाल सागर है। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दुखद भी। घना रहस्यमय जंगल जहां हर ओर हरियाली और कोहरा फैला रहता है, एक रहस्यमय आकर्षण पैदा करता है। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे छुपा है एक गहरा दर्द जो इसे जापान के सबसे चर्चित और संवेदनशील स्थानों में से एक बनाता है। आओकिगाहरा को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह जंगल लोक कथाओं, आत्माओं और त्रासदी की कहानियों में डूबा हुआ है। दशकों से यह उन लोगों के लिए अंतिम ठिकाना बन गया है जिन्होंने जीवन से हार मान ली। हर साल यहाँ कई लोग अपनी परेशानियों के साथ अकेले आते हैं और कई बार वापस नहीं लौटते। घने पेड़, उलझी हुई जड़ें और भयानक सन्नाटा, ये सब मिलकर गहरे आइसोलेशन और अकेलेपन की भावना को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और रहस्यमय है कि हर कदम पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अधिकारियों द्वारा लगाए गए साइन पोस्ट और वॉलंटियर्सों की गश्त आगंतुकों को यह याद दिलाने के लिए है कि वे अकेले नहीं हैं। ये लोग मदद और सहारा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति निराशा में डूबकर गलत कदम न उठाए। जंगल की प्रतिष्ठा जापान में गहरी सामाजिक और मानसिक समस्याओं की ओर इशारा करती है। मेंटल हेल्थ के संघर्ष, सामाजिक दबाव और अकेलेपन की पीड़ा। यह जगह उन अनकहे दर्दों का प्रतीक बन गई है जिन्हें लोग अक्सर छुपा लेते हैं। जापान में सामाजिक एकता और सामूहिकता की संस्कृति के कारण लोग अपने बोझ को दूसरों के साथ साझा करने से कतराते हैं। वे अक्सर दूसरों को परेशान करने के डर से चुपचाप पीड़ित रहते हैं, जिससे अकेलापन और बढ़ जाता है। आओकिगाहरा इस आंतरिक अकेलेपन और दर्द का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां इंसान अपने सबसे गहरे जज्बातों का सामना करता है। यह जंगल एक व्यवस्थित, शांत समाज में छिपी हुई निराशा और संघर्ष का परेशान करने वाला प्रमाण है। यहाँ की खामोशी में अनकही कहानियां गूंजती हैं। आओकिगाहरा की खूबसूरती और उसका दुख एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। यहाँ की हरियाली में भी एक गहरी उदासी छुपी है। ये जंगल हमें करुणा, समझ और खुलेपन की जरूरत की एक मौन लेकिन गूंजती हुई याद दिलाता है कि हर दर्द के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में उम्मीद की एक किरण छुपी हो सकती है। याकुजा जापान का नोटोरियस क्रिमिनल सिंडिकेट लेजेंड के टैटू वाले गैंगस्टरों से कहीं ज्यादा जटिल है। इनका इतिहास सदियों पुराना है और इनकी छवि जापानी समाज में रहस्य और डर का मिश्रण बन चुकी है। ऐतिहासिक रूप से याकुजा ने न सिर्फ अपराध किया बल्कि कई बार समाज के लिए खुले तौर पर काम भी किया। वे पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने का दावा करते थे और कई बार डिजास्टर रिलीफ, सामुदायिक सहायता और स्थानीय विवादों को सुलझाने में भी आगे आए। लेकिन इनकी असली पहचान उनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी है। जबरन वसूली, जुआ, ड्रग्स और अन्य अवैध गतिविधियां, इन सब पर क्रूर रस्मों और सख्त पदानुक्रम का साया रहता है, जहां हर सदस्य को अपनी निष्ठा साबित करनी होती है। याकुजा के टैटू और उंगली छोटी करने की रस्में सिर्फ शरीर पर निशान नहीं बल्कि गहरी प्रतिबद्धता और संगठन के कठोर कोड का प्रतीक है। ये ट्रेडिशनें पीढ़ियों से चली आ रही हैं और हर सदस्य के लिए गर्व और बलिदान का प्रतीक बन चुकी है। हाल के दशकों में सख्त कानूनों और सामाजिक बदलावों ने याकुजा को भूमिगत कर दिया है। पुलिस की सख्ती, मीडिया की निगरानी और आम जनता के विरोध ने इनके खुले इन्फ्लुएंस को कम कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह गायब नहीं हुए। याकुजा एक विरोधाभास है, सम्मान और अपराध का अनोखा मेल। वे जापान के अपने ऑर्डर और विद्रोह के बीच के तनाव को दर्शाते हैं, जहां परंपरा और अपराध एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। उनकी कहानी जापान के समाज, परंपरा और अधिकार के साथ राष्ट्र के संबंध का एक काला दर्पण है, जिसमें अच्छाई और बुराई की सीमाएं धुंधली हो जाती है। आज भी याकुजा एक रहस्यमय उपस्थिति बने हुए हैं, जिनसे डरा भी जाता है और अजीब तरह से उनका सम्मान भी किया जाता है। उनकी छाया जापान की गलियों में अब भी महसूस की जा सकती है।
जबकि जापान परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है, कई कलाएं और शिल्प चुपचाप गायब हो रहे हैं। माकी ए लाइकरवेयर जैसी प्राचीन तकनीकें और क्षेत्रीय त्योहार फीके पड़ रहे हैं क्योंकि गुरु बूढ़े हो रहे हैं और युवा आधुनिक करियर बना रहे हैं। नुकसान गहरा है। प्रत्येक न मनाए गए त्योहार या बंद वर्कशॉप के साथ अद्वितीय कौशल और स्थानीय पहचान गायब हो जाती है। इन ट्रेडिशनों को संरक्षित करने के सरकारी प्रयास नई पीढ़ियों को उन्हें जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। संस्कृति एक जीवित इकाई है, न कि एक म्यूजियम पीस। इसे जीवित रहने के लिए भागीदारी की जरूरत है। जापान की कालातीत परंपरा की इमेज एक शांत, दिल दहला देने वाले नुकसान को छुपाती है। इन कलाओं का फीका पड़ना मॉडर्नाइजेशन की कीमत की एक पॉइंट रिमाइंडर। जापान के छिपे हुए गलियारों के माध्यम से हमारी यात्रा कॉम्प्लेक्सता और विरोधाभास के एक राष्ट्र को दिखाती है। हमने वर्क प्रेशर्स, हिकिकोमोरीज आइसोलेशन, आओकिगारा के दुख और परंपरा के लुप्त होने को देखा है। इन कहानियों का मतलब बदनाम करना नहीं है, बल्कि समझ को गहरा करना है। वही ताकतें जो सामंजस्य बनाती हैं, वे भी भारी इंटरनल प्रेशर्स पैदा करती हैं, पर अच्छाइयां उसी प्रकाश से पड़ती हैं जो जापान को अद्वितीय बनाता है। जापान के संघर्ष सार्वभौमिक प्रश्नों को दर्शाते हैं, सेल्फ और समाज, परंपरा और परिवर्तन को बैलेंसिंग। छिपी हुई चीजों को स्वीकार करके हम एक अधिक प्रामाणिक, दयालु दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। पोस्टकार्ड इमेज से परे जापान की जटिल, कभी कभी दुखद, लेकिन हमेशा आकर्षक वास्तविकता निहित है।